नमस्कार छात्रों, श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं सहायक अध्यापक श्री SP डोंगले सर 10वीं कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। विषय हिंदी दूसरी इकाई में से महान संत कवि विद्वान गोस्वामी तुलसीदास रचित बरस ही जलद यह पद्यांश आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलो छात्रों, किताब निकालिए। आज हम देखने जा रहे हैं बरस ही जलद यह पद्यांश। बरस ही जलद के जो रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। हम सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, उनका जो जन्म है वह बांदा उत्तर प्रदेश में 1511 में हुआ है और उनकी जो मृत्यु है वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1623 में हुई है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक रचनाओं का ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया हुआ है। वह एक प्रसिद्ध संत है, वह प्रसिद्ध कवि है, प्रसिद्ध विद्वान और वह चिंतक है। गोस्वामी जी संस्कृत के बहुत बड़े वह विद्वान थे। उन्होंने जन भाषा अवधी में यानी लोगों की भाषा में उन्होंने रचना का निर्माण किया हुआ है, कई ग्रंथों का निर्माण किया हुआ है। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन नहीं था, दूरदर्शन नहीं था, रेडियो जैसी सुविधा नहीं थी, उस समय में उन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया हुआ है और जो प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस का भी निर्माण उन्होंने किया हुआ है। और यही रामचरितमानस जन जन को वह कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित जो महाकाव्य रामचरितमानस है वह विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में से वह एक है। ऐसे महान संत गोस्वामी जी इस भारतवर्ष को मिले हैं या भारतवर्ष में उनका जन्म हुआ है और उन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य उन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए, इस पद्यांश के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया हुआ है। कांड यानी अध्याय। रामचरितमानस के 7 कांड होते हैं, उनमें से एक है किष्किंधा कांड। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। देखिए, चौपाई और दोहा। चौपाई किसे कहा जाता है? इसमें 2 पंक्ति होती है और 4 चरण होते हैं और इस चारों चरण के यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इन चरणों के 16 मात्रा होती है, यानी एक चरण के 16 मात्रा। इसे हम चौपाई कहते हैं। और दोहा किसे कहा जाता है? दोहा में 2 पंक्तियां होती है और 4 चरण होते हैं। पहला चरण और तीसरा चरण, इसकी जो मात्रा होती है 13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण की जो मात्रा होती है वह 12 मात्रा होती है। इसे हम दोहा कहते हैं। यहां गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया हुआ है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ समाज की स्थिति का भी वर्णन किया हुआ है। विविध गुणों दुर्गुणों को भी उन्होंने दर्शाया हुआ है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में वह भटकते हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है और तभी श्री राम जी कहते हैं कि आसमान के जो बादल है घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने के कारण राम का मन डर रहा है।
और आकाश में जो बिजली है ऐसे चमकती है जैसे दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है वह स्थिर नहीं होती है। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर यह जो चित्र है गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पर चित्र आपके सामने है। उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास के कई मंदिर हैं। वहां पर वह भगवान के रूप में है, वहां के लोग उन्हें भगवान कहते हैं और उनकी पूजा अर्चा वहां पर की जाती है। अब देखिए चौपाई हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जता थीर नाही। बरसही जलद भूमि नियराए, जता नवही बुद्ध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। भूमि परत ढाबर पानी, जनो जीव ही माया लपटानी। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। यहां पर यह चौपाई समाप्त होती है। अब दोहा देखिए। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। जेमी पाखंड विवाद ते, लुप्त हुई सद ग्रंथ। अब आगे हम जो आगे की चौपाई है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखित बरस ही जलद, इस पद्यांश की जो पहली चौपाई है यह आज हम देखने जा रहे हैं। सभी छात्र किताब निकालिए, कॉपी निकालिए और जो भी नए शब्द होते हैं वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलो तो हम पहली चौपाई देखते हैं। घन घमंड नव गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थीर नाही। देखिए नए शब्द। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, गरजत यानी गरजते हैं, घोरा यानी भयंकर, डरपत यानी डर रहा है, दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना, खल यानी दुष्ट, घन यानी माही, बादलों में, प्रीति यानी दोस्ती, थीर यानी स्थिर। अब देखिए। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यानी सीता का हरण हो जाता है और सीता की खोज करने के लिए श्री राम और राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण वह वन में चले जाते हैं और वही किष्किंधा पर्वत पर वह चले जाते हैं। उस समय जोरों की बारिश हो रही है, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, भयंकर गर्जना हो रही है और यह गर्जना सुनते ही प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यानी हे लक्ष्मण, प्रिया के बिना यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, मेरा मन घबरा रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जता थीर नाही। यानी बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है कि जैसे दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है वह कभी स्थिर नहीं होती है, कभी कायम नहीं होती है। यानी बिजली बादलों के आड़ में चमकती है और वह फिर लुप्त हो जाती है, फिर वह गायब हो जाती है। चलो देखते हैं अगली चौपाई। बरसही जलत भूमि नियर आए, जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरी कैसे,
खल के बचन संत सह जैसे। नए शब्द आपके सामने हैं, देखिए कॉपी में लिखिए। बरस ही यानी जल्दी पानी बरसना, नियर आए यानी पास आकर, जथा यानी जैसे, नवही यानी नम्र हो जाते हैं, आघात यानी प्रहार, सह यानी सह लेते हैं, गिरी यानी पर्वत। चलो देखते हैं। बरस ही जलत भूमि नियर आए, जथा नवही बुद्ध विद्या पाए। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो बादल है, यह बादल पृथ्वी के नजदीक आकर, पास आकर वह तेजी के साथ बरस रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यानी जथा नवही बुद्ध विद्या पाए, जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर वह नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, इसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर वह नम्रता से झुके हुए हैं और वह बरस रहे हैं। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। यानी यह जो बूंद है, वह बूंद चोटी के पास आकर तेजी के साथ पहाड़ों पर वह पड़ रही है। पहाड़ इन बूंदों के प्रहारों को वह शांत भाव से सह रही है, जैसे खल के बचन संत सह जैसे। यानी जो महान संत पुरुष होते हैं, वह दुष्टों के जो कड़ू वचन है, उस कड़ू वचन को वह शांत भाव से सह लेते हैं। उसी प्रकार यह जो पर्वत है, यह जो चोटी है, बूंदों की जो प्रहार है वह सह रही है। अब देखिए अगली चौपाई। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। भूमि परब बा ढाबर पानी, जनो जेव ही माया लपटानी। नए शब्द देखिए। क्षुद्र यानी छोटी, तोराई यानी तोड़कर, थोड़े हो यानी थोड़े से भी, भूमि परत भा यानी जमीन पर गिरने से, ढाबर यानी मट मैला, लपटानी यानी लिपट जाती है। देखिए, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। यानी जब छोटी नदी में जल का स्तर बढ़ जाता है, उसमें पानी बढ़ जाता है, तो वही नदी किनारों को तोड़ते हुए वह आगे बढ़ जाती है। यानी जैसे थोरे हो धन खल इतराती, यानी जैसे मामूली धन पाकर दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी अपनी मर्यादा को वह त्याग देते हैं, वह अभिमानी बन जाते हैं, वह घमंडी बन जाते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जेवही माया लपटानी। यानी यह जो बारिश का पानी होता है, वह भूमि पर पड़ जाता है तो वह गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। जिस प्रकार जब माया लोगों के हाथों में आ जाती है, जब थोड़ा धन लोगों के हाथों में आ जाता है, तो लोग लालची बन जाते हैं, उसमें मैला हो जाते हैं। यानी लालच बुरा वह बना देते हैं। ऐसी स्थिति लोगों की हो जाती है। अब देखिए अगली चौपाई। समिति समिति जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। नए शब्द देखिए। समिति समिति यानी समेट कर, जमा करना। जिमी यानी जैसे, पही यानी के पास,
जल निधि यानी समुद्र, मुह यानी में, अचल यानी स्थिर। अब देखिए किताब में, समिति समिति जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। यानी जब वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है, और बारिश जब होती है तो वह जो पानी होता है वह पानी तालाब में इकट्ठा हो जाता है, तालाब में वह जमा हो जाता है और तालाब भर जाता है। यानी बूंद बूंद जब एक हो जाती है तो बड़ा सा तालाब भर जाता है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास लोग वहां पर चले जाते हैं, यानी अच्छे व्यक्ति के पास कई लोग वहां पर उनके पास आ जाते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। यानी यहां पर बताया गया है सरिता यानी नदी, जब नदी का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है तो वह स्थिर हो जाता है। आपको मालूम है कि जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है वह नदी में चला जाता है और नदी का पानी वह समंदर में चला जाता है। जब नदी में जब पानी होता है तो वह स्थिर नहीं होता है, इधर उधर कूदता रहता है वह जो जल होता है, और वह जो जल समंदर में चला जाता है तो वह स्थिर हो जाता है। जैसे कोई अचल जिमी जीव हरि पाई, जैसे जब व्यक्ति को, प्राणी को, भक्तों को जब हरि मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है, ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें जब मिल जाता है तो वह शांत हो जाते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है, उनका जीवन स्थिर हो जाता है। अब देखिए दोहा, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परिही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। नए शब्द देखिए, तृण संकुल यानी घास फूस से भरना, पथ यानी रास्ता, पाखंड यानी ढोंग, लुप्त होही यानी गायब हो जाना, सदग्रंथ यानी महान ग्रंथ। देखिए, हरित भूमि तृण संकुल, समूही पर ही नहीं पंथ। यानी जब बारिश हो जाती है, बारिश के कारण पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो जाती है, सभी जगह घास ही घास दिखाई देती है, और इसी कारण समुझी पर ही नहीं पंथ, इसी कारण रास्ता यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। यानी हरी घास वहां पर दिखाई दे रही है, यानी वहां का जो रास्ता है वह लुप्त हो चुका है। जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त हुई सदग्रंथ। यानी ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जब पाखंड बढ़ रहा है, पाखंड के जो विचार है जब वह बढ़ रहे हैं, उसी कारण जो अच्छी बातें हैं यानी सदग्रंथ यानी अच्छी बातें, वह इसी कारण, पाखंडियों के कारण वह लुप्त हो रहे हैं। यहाँ पर यह जो चौपाई है, दोहा है, यह दोहा यहाँ पर समाप्त हुआ है। रामचरितमानस लिखित गोस्वामी तुलसीदास ने बरस ही जलत यह दृश्य लिया है। यहाँ पर यह जो वीडियो है वह समाप्त हुआ है। अगले वीडियो में फिर से हम चौपाई और दोहा लेकर आएंगे।